आलस्य ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में एक ठहराव, एक सुस्ती और कल करेंगे वाला रवैया सामने आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलस्य केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और व्यवहार का ऐसा हिस्सा है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब हम कोई काम टालते हैं तो यह सिर्फ एक छोटा सा निर्णय नहीं होता, यह हमारे जीवन की दिशा और सफलता को प्रभावित करने वाला बड़ा कारण बन सकता है। सोचिए, कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि हमने सोचा था अभी समय है, बाद में कर लेंगे। यह बाद में ही है जो हमें जिंदगी की दौड़ में पीछे छोड़ देता है। आलस्य क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह केवल समय की बर्बादी नहीं है, यह हमारे आत्मविश्वास, हमारे रिश्तों और हमारे करियर पर भी नकारात्मक असर डालता है। जब हम आलस्य में फंस जाते हैं तो हमारे भीतर का उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारा मन हर बार यह सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता या यह बहुत मुश्किल है। लेकिन सच तो यह है कि आलस्य केवल एक मानसिक बाधा है जिसे हम अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच से पार कर सकते हैं। जब हम आलस्य को हराने की कोशिश करते हैं तो न केवल हमारा समय बचता है, बल्कि हमारी जिंदगी में एक नया उद्देश्य और ऊर्जा भी आती है। इस किताब का उद्देश्य है आपको प्रेरित करना, आपकी सोच को बदलना और आपको यह समझाना कि आलस्य को हराना न केवल संभव है, बल्कि यह आपकी सफलता की ओर पहला कदम हो सकता है। यह पुस्तक आपको यह दिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, सही मानसिकता और प्रभावी तकनीकों के जरिए आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर होने का प्रयास करें तो 1 साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। यह बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो अब समय आ गया है उस बाद में को अभी में बदलने का। यह पुस्तक आपको यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन बहुत छोटा है टाल मटोल के लिए। जब आप आलस्य को छोड़कर कार्रवाई की ओर बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके सपने हकीकत बनने लगे हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दें, क्योंकि कभी कभी बाद में का मतलब कभी नहीं होता है। जो करना है अभी करो। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ लेजीनेस। आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारे मन और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जटिल मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। ये हमारे विचारों, आदतों और मानसिकता का परिणाम है। जब हम आलस्य का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसके पीछे हमारी भावनाएं और मानसिक स्थिति छुपी होती है। हमारी दुविधा, असुरक्षा और असफलता का डर हमें अक्सर ठहराव की स्थिति में पहुंचा देता है। लेकिन यदि हम इन भावनाओं को समझें और उन्हें चुनौती दें तो हम अपनी निष्क्रियता को सक्रियता में बदल सकते हैं। हमारे दिमाग की एक खासियत है, यह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। कठिन कामों से बचने के लिए हमारा मन बहाने बनाता है और हमें छोटे, कम मेहनत वाले विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करनी होती है तो हमारा दिमाग हमें फोन चेक करने, टीवी देखने या अन्य गैर जरूरी काम करने की ओर मोड़ देता है। यह व्यवहार समय के साथ आदत बन जाता है और हम यह मान लेते हैं कि हम आलसी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आलस्य केवल हमारी मानसिक संरचना का नतीजा है। इसे बदला जा सकता है। कई बार आलस्य का मुख्य कारण होता है डर। यह डर असफल होने का हो सकता है या यह महसूस करने का कि काम बहुत बड़ा और जटिल है। जब हम किसी काम को बहुत कठिन या भारी समझते हैं तो हमारा दिमाग उसे टालने के बहाने ढूंढने लगता है। यह डर हमें पैरालिम्पिक पैरालिसिस की स्थिति में पहुंचा देता है, जहां हम सोचते हैं कि शुरू करने से पहले ही मैं हार जाऊंगा। इसका हल है काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब आप किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो वह सरल और अधिक प्रबंधनीय लगने लगता है। जैसे एक किताब को पूरा पढ़ने का लक्ष्य बड़ा लग सकता है, लेकिन यदि आप तय करें कि हर दिन केवल 10 पेज पढ़ेंगे तो आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारी जिंदगी का एक और दुश्मन है कंफर्ट जोन। यह वह जगह है जहां हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि बदलाव हमें असहज बना सकता है और इस डर से हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली प्रगति वहीं होती है जहां हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को चुनौती देना। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए जो आपको असहज महसूस कराए।
यह कदम आपको यह सिखाएगा कि बदलाव कठिन नहीं बल्कि आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है। इस किताब का उद्देश्य है आपको यह समझाना कि आलस्य केवल आपके भावनात्मक और मानसिक पैटर्न का हिस्सा है। इसे समझकर और सही कदम उठाकर आप इसे बदल सकते हैं। याद रखें, डर और आराम केवल मानसिक अवरोध हैं। यदि आप इन बाधाओं को पहचान कर उन्हें चुनौती देंगे तो आपकी जिंदगी में आलस्य की जगह सक्रियता और सफलता ले लेगी। आपके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी डर और आलस्य को हराकर आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 2, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल यानी किसी काम को बार बार टालते रहना। यह आदत केवल हमारे समय को बर्बाद नहीं करती बल्कि हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालती है। टाल मटोल का असली नुकसान तब समझ आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि हमने कितनी महत्वपूर्ण चीजें खो दी। यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि टाल मटोल केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारी सफलता, खुशहाली और रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। टाल मटोल का सबसे बड़ा नुकसान है खोए हुए अवसर। जिंदगी में हर मौके का एक समय होता है। यदि आप उस समय पर कार्य नहीं करते तो वह मौका हमेशा के लिए चला जाता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते थे, लेकिन आलस्य और टाल मटोल की वजह से आपने आखिरी तारीख को जाने दिया। अब वह अवसर आपके हाथ से निकल गया। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय को टालने की आदत के कारण बड़े सपने खो दिए। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि समय कभी रुकता नहीं। जो काम आप आज नहीं करते उसका कल आपके पास अवसर नहीं हो सकता। इसलिए हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं कोई ऐसा मौका खो रहा हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? टाल मटोल केवल हमारे काम को नहीं बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बर्बाद कर देता है। जब हम कोई काम टालते हैं तो हमारे भीतर एक तनाव पैदा होता है। हम हर समय उस अधूरे काम के बारे में सोचते रहते हैं और यह हमें तनाव, अपराध बोध और निराशा की ओर ले जाता है। सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं तो क्या आपके मन में यह ख्याल आता है, मुझे यह काम करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया? यह अपराध बोध आपको अंदर ही अंदर खाता है। जब यह भावना लंबे समय तक बनी रहती है तो यह हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। धीरे धीरे हम खुद को नकारा महसूस करने लगते हैं। इस भावनात्मक बोझ से बचने का एकमात्र उपाय है अभी शुरुआत करना। चाहे काम कितना भी छोटा हो, एक कदम बढ़ाएं। हर बार जब आप कुछ करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। टाल मटोल केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों और करियर को भी प्रभावित करता है। जब हम कोई काम समय पर नहीं करते तो यह हमारे आसपास के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परिवार और दोस्तों के साथ किए गए वादों को बार बार टालने से रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाती है। इसी तरह पेशेवर जीवन में भी टाल मटोल बहुत नुकसानदायक है। यदि आप समय पर काम नहीं करते तो आपके सहकर्मी और बॉस आप पर भरोसा नहीं करेंगे। यह आदत आपके करियर की प्रगति को रोक सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी समय है, लेकिन समय पर काम न करने का असर उनकी छवि और करियर पर पड़ता है। टाल मटोल की कीमत केवल खोए हुए समय और अवसरों से नहीं चुकाई जाती, यह आपके आत्मसम्मान और भविष्य पर भी असर डालती है। लेकिन यह बदलाव का समय है। खुद से यह वादा करें कि आप हर दिन अपने सपनों के करीब जाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। याद रखें, हर दिन की छोटी कोशिशें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि टाल मटोल की आदत को बदलना न केवल जरूरी है बल्कि यह आपकी सफलता की कुंजी भी है। अभी शुरुआत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। समय रेत की तरह है, उसे जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे वह उतना ही फिसलेगा। इसीलिए जो करना है उसे आज और अभी करें। चैप्टर 3, ब्रेकिंग डाउन लेजीनेस। आलस्य केवल एक आदत नहीं है बल्कि यह हमारे अंदर छिपे हुए मानसिक अवरोधों और भावनाओं का परिणाम है। जब हम आलस्य की बात करते हैं तो यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाली एक गहरी मानसिक स्थिति है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि आलस्य को किस चीज से उत्पन्न होता है और कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं।
हम जानेंगे कि क्या चीजें हमें आलसी बना देती हैं और किस तरह से हम अपनी मानसिकता को बदलकर सक्रियता की ओर बढ़ सकते हैं। आलस्य का सबसे पहला कदम है यह पहचानना कि आपको आलसी क्यों महसूस होता है। क्या आपको किसी काम को टालने की आदत है क्योंकि वह काम उबाऊ लगता है? क्या आप किसी काम को छोड़ देते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे? या फिर आपको किसी कार्य को पूरा करने में उलझन और अस्पष्टता महसूस होती है? इनमें से हर एक कारण एक ट्रिगर है जो हमें आलस्य में धकेलता है। उबाऊ कामों से बचने के लिए हम उसे टालते हैं। भय हमें डरता है कि हम असफल होंगे और अस्पष्टता या बिना योजना के काम को करना हमें तनावपूर्ण लगता है। यह सब भावनाएं और विचार हमारे दिमाग को निष्क्रिय कर देती हैं और हम काम को शुरू नहीं कर पाते। इन ट्रिगर्स को पहचान कर ही हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि काम उबाऊ है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि वह सरल लगे। अगर डर है तो अपने डर को एक चुनौती के रूप में लें और खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस डर से आगे बढ़ सकता हूं? अगर कोई काम अस्पष्ट है तो पहले उसकी स्पष्ट योजना बनाइए। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग आलस्य से बाहर निकलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं जबकि अन्य लोग हमेशा उसे टालते रहते हैं? इसका कारण है लक्ष्य। जिनके पास स्पष्ट और स्पष्ट उद्देश्य होते हैं वे आसानी से आलस्य पर काबू पा लेते हैं। जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तो वह हमें दिशा देता है और हमें प्रेरित करता है। लक्ष्य हमें यह बताता है कि हमें किस दिशा में काम करना है और हम क्यों काम कर रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो आप इसे टाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ठोस लक्ष्य है तो आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है और क्यों वह महत्वपूर्ण है। यही स्पष्टता आपको आलस्य से बाहर निकालने की शक्ति देती है। अपने लक्ष्य को छोटा और सटीक बनाएं। जैसे अगर आपका लक्ष्य है मुझे इस महीने 5 किताबें पढ़नी है तो इसे एक छोटे लक्ष्य में बदलें, जैसे हर दिन 10 पन्ने पढ़ूंगा। इससे लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा और आप उसे समय पर पूरा करेंगे। आलस्य से लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन यह मानसिकता हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हमें इसे बदलकर अभी करो की मानसिकता अपनानी चाहिए। अभी करो का मतलब है कि जो भी काम हो उसे तुरंत करें। यह मानसिकता न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है बल्कि यह हमें कार्यों को प्राथमिकता देने और उसे जल्द पूरा करने में मदद करती है। यह सोचने की आदत डालें कि अगर मुझे इसे करना है तो क्यों न अभी करूं। जब आप यह मानसिकता अपनाते हैं तो हर कार्य आपको एक अवसर की तरह दिखने लगता है और आप उसे बिना किसी देरी के पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। आप जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। अभी करो की मानसिकता आपको आलस्य से बाहर निकालती है और आपको सफलता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती है। आलस्य कोई स्थायी स्थिति नहीं है बल्कि यह मानसिक अवरोधों का परिणाम है जिन्हें हम पहचान कर और सही तरीके से तोड़कर काम को शुरू कर सकते हैं। आपके भीतर वह ताकत है जो आपको आलस्य से बाहर निकलने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती है। बस आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अभी करो, कल पर छोड़ने से कभी सफलता नहीं मिलती। चौथी किताब, व्यावहारिक रणनीतियां जो आलस्य को दूर करने में मदद करती हैं। आलस्य को हराने के लिए सिर्फ मानसिकता में बदलाव नहीं चाहिए बल्कि हमें कुछ प्रभावी और व्यावहारिक रणनीतियां भी अपनानी चाहिए। जब हम आलस्य पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होता है कि यह केवल एक आदत नहीं है बल्कि एक व्यवहार है जिसे बदलने के लिए हमें सही कदम उठाने होते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके जानेंगे जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सक्रियता ला सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब भी कोई बड़ा काम हमारे सामने आता है तो वह हमें भारी और कठिन लगता है। हमें यह सोचकर डर लगता है कि वह काम इतना बड़ा है कि हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बड़ी रिपोर्ट लिखनी है। इसे देखकर आपको यह लग सकता है कि यह बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे पहले रिसर्च करना, फिर एक खाका तैयार करना और फिर हर दिन एक सेक्शन लिखना, तो यह काम बहुत सरल और आसान हो जाएगा। यही तरीका किसी भी बड़े काम को शुरू करने और उसे खत्म करने का है। छोटे कदमों से शुरुआत करें।
यह न केवल आपको काम शुरू करने में मदद करता है, बल्कि आपको हर छोटी कदम की सफलता का अनुभव भी मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समय प्रबंधन आलस्य को हराने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय है। हम में से अधिकांश लोग समय की कमी का बहाना बनाते हैं, लेकिन यदि हम सही तरीके से समय का प्रबंधन करें तो हम हर काम को पूरा कर सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक एक बेहद प्रभावी तरीका है। इस तकनीक में आप 25 मिनट के लिए पूरी तरह से एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। यह तरीका आपको मानसिक रूप से ताजगी बनाए रखने में मदद करता है और टाल-मटोल को रोकता है। इसके अलावा समय ब्लॉकिंग की तकनीक भी बहुत प्रभावी है। इसमें आप अपने पूरे दिन को विभिन्न कार्यों के लिए समय स्लॉट्स में बांट लेते हैं। जैसे 9 बजे सुबह से सुबह 10 बजे तक ईमेल चेक करें, 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक काम पर ध्यान दें। यह तरीका आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और आपके दिन को संरचित रखता है। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो यह हमें मानसिक संतुष्टि और खुशी देता है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी मेहनत को और भी अधिक प्रेरित करने के लिए कुछ इनाम जोड़ लें? इनाम प्रणाली का मतलब है कि आप अपने आप को किसी काम को पूरा करने के बाद एक पुरस्कार दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज अपने सभी कार्यों को समय पर किया है तो आप खुद को पसंदीदा शॉपिंग पर ले जा सकते हैं या फिर किसी फिल्म का आनंद ले सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा को बनाए रखता है, बल्कि सकारात्मक आदतों को प्रोत्साहित करता है। इनामों से यह भी सुनिश्चित होता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार काम करें, और जब आप खुद को पुरस्कार देंगे तो आपको हर काम में अधिक उत्साह महसूस होगा। आलस्य को हराने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जवाबदेही। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ आपके लक्ष्यों के बारे में बात करता है और आपसे यह उम्मीद करता है कि आप उनसे नियमित रूप से अपडेट दें, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यह वही सिद्धांत है जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रूप में काम करता है। आप किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं। उनसे कहें कि वे आपको नियमित रूप से आपके काम के बारे में पूछें। जब आपको किसी से यह उम्मीद होती है कि आप काम को समय पर पूरा करेंगे, तो आप उस कार्य को टालने से बचते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको लगातार ट्रैक पर बनाए रखता है और आपके आलस्य को दूर करता है। आलस्य को हराने के लिए हमें कुछ व्यावहारिक और सरल कदम उठाने होते हैं। छोटे कदम, समय प्रबंधन, इनाम प्रणाली और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ये सभी तरीके हमें सक्रिय रहने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। याद रखें, जितने छोटे कदम आप उठाएंगे उतना ही बड़ा बदलाव आएगा, और जब आप इन कदमों को लगातार उठाते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। चैप्टर 5, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म हैबिट्स। आलस्य केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर छिपे हुए मानसिक अवरोधों और भावनाओं का परिणाम है। जब हम आलस्य की बात करते हैं तो यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करने वाली एक गहरी मानसिक स्थिति है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि आलस्य को किस चीज से उत्पन्न होता है और कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं। हम जानेंगे कि क्या चीजें हमें आलसी बना देती हैं और किस तरह से हम अपनी मानसिकता को बदलकर सक्रियता की ओर बढ़ सकते हैं। आलस्य का सबसे पहला कदम है यह पहचानना कि आपको आलसी क्यों महसूस होता है। क्या आपको किसी काम को टालने की आदत है क्योंकि वह काम उबाऊ लगता है? क्या आप किसी काम को छोड़ देते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे? या फिर आपको किसी कार्य को पूरा करने में उलझन और अस्पष्टता महसूस होती है? इनमें से हर एक कारण एक ट्रिगर है जो हमें आलस्य में धकेलता है। उबाऊ कामों से बचने के लिए हम उसे टालते हैं। भय हमें डरता है कि हम असफल होंगे, और अस्पष्टता या बिना योजना के काम को करना हमें तनावपूर्ण लगता है। यह सब भावनाएं और विचार हमारे दिमाग को निष्क्रिय कर देती हैं और हम काम को शुरू नहीं कर पाते। इन ट्रिगर्स को पहचान कर ही हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि काम उबाऊ है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि वह सरल लगे। अगर डर है तो अपने डर को एक चुनौती के रूप में लें और खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस डर से आगे बढ़ सकता हूं? अगर कोई काम अस्पष्ट है तो पहले उसकी स्पष्ट योजना बनाइए।
कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग आलस्य से बाहर निकलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं जबकि अन्य लोग हमेशा उसे टालते रहते हैं? इसका कारण है लक्ष्य। जिनके पास स्पष्ट और स्पष्ट उद्देश्य होते हैं वे आसानी से आलस्य पर काबू पा लेते हैं। जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तो वह हमें दिशा देता है और हमें प्रेरित करता है। लक्ष्य हमें यह बताता है कि हमें किस दिशा में काम करना है और हम क्यों काम कर रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो आप इसे टाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ठोस लक्ष्य है तो आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है और क्यों वह महत्वपूर्ण है। यही स्पष्टता आपको आलस्य से बाहर निकालने की शक्ति देती है। अपने लक्ष्य को छोटा और सटीक बनाएं। जैसे अगर आपका लक्ष्य है, मुझे इस महीने 5 किताबें पढ़नी हैं, तो इसे एक छोटे लक्ष्य में बदलें, जैसे हर दिन 10 पन्ने पढ़ूंगा। इससे लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा और आप उसे समय पर पूरा करेंगे। आलस्य से लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन यह मानसिकता हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हमें इसे बदलकर अभी करो की मानसिकता अपनानी चाहिए। अभी करो का मतलब है कि जो भी काम हो उसे तुरंत करें। यह मानसिकता न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें कार्यों को प्राथमिकता देने और उसे जल्द पूरा करने में मदद करती है। यह सोचने की आदत डालें कि अगर मुझे इसे करना है तो क्यों न अभी करूं। जब आप यह मानसिकता अपनाते हैं तो हर कार्य आपको एक अवसर की तरह दिखने लगता है और आप उसे बिना किसी देरी के पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। आप जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। अभी करो की मानसिकता आपको आलस्य से बाहर निकालती है और आपको सफलता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करती है। आलस्य कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह मानसिक अवरोधों का परिणाम है जिन्हें हम पहचानकर और सही तरीके से तोड़कर काम को शुरू कर सकते हैं। आपके भीतर वह ताकत है जो आपको आलस्य से बाहर निकलने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती है। बस आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अभी करो, कल पर छोड़ने से कभी सफलता नहीं मिलती। चैप्टर 6 मोटिवेशनल ट्रिगर्स टू पुश थ्रू। जब हम आलस्य से जूझ रहे होते हैं तो अक्सर यह महसूस होता है कि हमारे पास पर्याप्त प्रेरणा या ऊर्जा नहीं है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा को जगाना पड़ता है। इस अध्याय में हम कुछ प्रभावी तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और आलस्य पर काबू पा सकती हैं। जब आप किसी काम को करते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि वह काम आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों का स्पष्ट होना हमें प्रेरित करता है। जब हम समझते हैं कि किसी काम को करने से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है तो वह काम हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और हमें उसे टालने का मन नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कर रहे हैं तो यह जानना कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा, आपको प्रेरित करेगा। जब आप अपने कार्य को अपनी गहरी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और मूल्यों से जोड़ते हैं तो वह कार्य खुद ब खुद अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए हर दिन अपने कामों के पीछे का क्यों ढूंढें। इससे आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारा मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब हम किसी सफलता को अपने मन में महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग इसे साकार करने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन यानी सफलता की मानसिक तस्वीर बनाने की प्रक्रिया इतनी प्रभावी होती है। आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसे पहले अपनी कल्पना में स्पष्ट रूप से देखिए। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में महसूस करें, उसकी कल्पना करें और सोचें कि आप कितने खुश होंगे जब आपका काम सफल होगा। जब आप अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो आप खुद को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और भी प्रेरित महसूस करते हैं। विजुअलाइजेशन आपके मनोबल को ऊंचा करता है और आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। कभी कभी हमें बस कुछ प्रेरणादायक शब्दों की जरूरत होती है जो हमारे आत्मविश्वास को फिर से जगाएं। कोट्स और सकारात्मक पुष्टि ऐसी शक्तिशाली युक्तियां हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप किसी सकारात्मक कोट्स या शब्दों को पढ़ते हैं तो यह आपके मनोबल को ऊंचा करता है और आपको याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं। जैसे,
आप वह कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या सफलता तब होती है जब तैयारी और अवसर मिलते हैं। ऐसे शब्द आपको अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये कोट्स सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को जागरूक करते हैं और आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। इसके अलावा स्वयं को सकारात्मक पुष्टि देना भी बहुत प्रभावी होता है, जैसे मैं सक्षम हूं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। इस तरह के शब्दों से आप खुद को प्रेरित करते हैं और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं। प्रेरणा केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा और मानसिकता को बदलकर इसे उत्पन्न कर सकते हैं। कार्यों के पीछे का क्यों, विजुअलाइजेशन और प्रेरणादायक कोट्स, ये सभी हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपके पास वह ताकत है जिसे आप आज महसूस कर सकते हैं, बस आपको उसे जगाना होगा। अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानें, इसे बढ़ाएं और आप देखेंगे कि आलस्य और नकारात्मकता से आप कितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य और टाल-मटोल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाएं बन सकती हैं। लेखक मोहम्मद शकील ने हमें यह समझाया कि कैसे हमारी मानसिकता और सोच का सीधा असर हमारे कार्यों पर पड़ता है। अगर हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें और खुद को आज से बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन जैसा कि किताब में बताया गया है, कल कभी नहीं आता। जो कार्य आज करने हैं, उन्हें कल पर न टालें, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अब का समय सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार, यदि आप आलस्य को छोड़कर आज से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका दिन शुभ हो और आलस्य से दूर सफलता की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद।